तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग, आप तो इसके बारे में जानते ही हैं कि अब हम लोगों का पेपर जो होगा 3 भागों में होगा। बैठ जाइए। देखिए बहुत सारी ऐसी बातें हम आपको आज बताएंगे जो कभी आपने सोचा ही नहीं होगा। 10वें क्लास में और 12th क्लास में पैटर्न में तो कोई फर्क अंतर नहीं है, ये सारे पैटर्न लगभग आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन परीक्षा का जो तरीका था 10वां क्लास के और 12 क्लास का, दोनों का तो सेम ही है। लेकिन दोनों में देखिए आपको 10वें क्लास में नहीं बताया गया, तो ऐसी ऐसी बातें जो हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोगों का पेपर कितना होता है, 3 भागों में होता है। एक ऑब्जेक्टिव यानी कि 1 नंबर का, एक होगा हम लोगों का 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन जिसको बोलेंगे, और एक बोलेंगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का, ठीक है। आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव जो होता है, ऑब्जेक्टिव के लिए जो पेपर आएगा वो 1 घंटा के लिए आएगा। आपका परीक्षा आपका 3 घंटा 15 मिनट का, 15 मिनट किसके लिए दिया जाता है, वो सिग्नेचर करने के लिए, नाम उम भरने के लिए, यानी कि 3 घंटे का परीक्षा होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव का पेपर आता है और 1 घंटे के बाद चला जाता है, लेके चला जाया जाता है। ऑब्जेक्टिव आपको 1 घंटा में करना है और अगले 2 घंटे में इस सब्जेक्टिव को करना है, ये बात आपको पता है। अब एक चीज देखिए, 1 घंटा में जो ऑब्जेक्टिव आप बनाएंगे उसमें से आपको कितना नंबर मिलेगा, 50 नंबर, 50 नंबर यहां से मिलेगा। अब 2 घंटा में जो सब्जेक्टिव बनाएंगे वहां से आपको कितना नंबर मिलेगा, वही जो हमने के 50 से नंबर मिली। तो सोचने वाली बात है कि 1 घंटे के मेहनत में हमको 50 नंबर आ जा रहा है और फिर 2 घंटे की मेहनत में हम लोगों का फिर से 50 नंबर हम लोगों का आ रहा है। तो हम लोगों के लिए तो दोनों महत्वपूर्ण है, बराबर बराबर, यानी कि एक 50 नंबर पाने के लिए हम लोगों को 1 घंटा मेहनत करना पड़ रहा है और दूसरे 50 नंबर को पाने के लिए हम लोगों को 2 घंटा मेहनत करना पड़ रहा है। तो हम लोग ऐसी रणनीति बनाए कि ये 50 का 50 हम लोगों का पूरा मिल जाए, ठीक है। ओकरा बाद में पे मेहनत कर बुआ, ये जो 50 नंबर आएगा इसके लिए कॉपी कौन चेक करेगा, मशीन चेक करेगा, ठीक है। कौन बोल रहा है, तो नहीं मानेगा, इसको किधर लगा ले, इधर लगा ले क्या, इस साइड कर देते इसको, अब नहीं बोलेगा, ठीक है। तो देखिए हम लोगों को ऑब्जेक्टिव की कॉपी कौन चेक करेगा, मशीन चेक करेगा, यानी कि इसमें आप थोड़ी सी भी जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, 100 प्रश्न होगा, 100 गो प्रश्न रही हुआ जोना में से हमनी के 50 गो के जवाब देवे के बाद, और समय कितना होगा, 60 मिनट, 1 घंटा। यानी कि 1 घंटा में सोचिए आपको यहाँ पे कितना दिमाग लगाना होता है। 1 घंटा में आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे तब जाके आपको पता चलेगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तो किस तरीके का आ रहा है, मतलब एक ऐसा आ रहा है कि जो देखते ही आप टिक लगा देंगे, एक आ रहा है कि आपको उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे यानी कि आपको 100 क्वेश्चन पढ़ना है, यानी कि यहां समय लगेगा। 100 क्वेश्चन पढ़ने के बाद ना आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन आपको बनाना है कि छोड़ना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम लोगों का क्या हो जाता है, क्वेश्चन पढ़ने में हम लोगों का समय लगता है। तो अब आप बताइए कि 100 गो क्वेश्चन बचा हमनी के पढ़ने के बाद हम लोगों को ना पता चलेगा कि ये क्वेश्चन हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तो जवाब देंगे और नहीं आ रहा है तो छोड़ना है। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इस बात को कितना देर में समझ जाएंगे कि हमको इस क्वेश्चन को छोड़ देना है, ठीक है, या इस क्वेश्चन के साथ हमको जाना है। बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पढ़ते हैं तो लगता है कि थोड़ा सा मेहनत करेंगे तरह से जोड़ घटाव कर ली शायद बन जाए, ऐसा नहीं होला। लेकिन ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, समय लेगा। तो हम लोग ऐसा कौन सा काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे आइडिया दे सकते हैं कि ऐसा कौन सा काम करें ताकि हम लोग इस चीज को तेजी से एकदम मतलब तेजी में फरिया ली जा कि हमने के बनावे के बाकी छोड़े के बाद और 50 प्रश्नों का जवाब हम दे दे। क्योंकि हमारे पास 50 का जवाब देती मत समझिए, 100 को क्वेश्चन हमने भी बा, समय कता बा 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन को पढ़ना है, रीड करना है, रीडिंग देना है। उसके बाद हमको समझना है कि इसको बनाना है कि छोड़ना है। तो बताइए यहाँ पे हम लोग कौन सी रणनीति अपना सकते हैं ताकि हम लोग आसानी से 50 प्रश्नों को बना सके।
हुए ना। उसके बाद हमने के आगे चल के जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसके बाद हम लोगों को ऐसे कलर भी करना है, तो घेरने में भी तो समय लगता है, कहीं कि घेरे में कहले बन सा कि बहरी ना जाए के चाहिए ना आधावा रंगाए के चाहिए, घेरा ऐसे रहता है तो बोलता है ना जी उसमें कि अब बढ़िया से खूब रंगाए के चाहिए ना कि बहरी रंग देवे के बाद, तो क्या होता है वहां भी हम लोग थोड़े से प्रेशर में आ जाते हैं और अच्छे से रंगने में हमें समय लगता है। तो मान लो कि 50 को रंगे के बाद तो कितना भी तेज रंगिएगा तो 5 मिनट ले ही लेगा, तो समय आपके पास बचा 55 मिनट। 55 मिनट में 100 क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। तो यहां पे आप कौन सी रणनीति अपना सकते हैं बताइए, कौन सी रणनीति यहां अपना सकते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग काम कर ले। तो यहां की रणनीति हम लोगों की ये है कि क्वेश्चन पढ़ने के साथ जैसे ही लगा कि मतलब ये क्वेश्चन भारी है तुरंत छोड़ देना है, ठीक है, तुरंत होगा के छोड़ के आगे जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसा होगा हमारा, 1 से लेके 100 नंबर तक क्वेश्चन होगा ना जी। तो हो सकता है कि 50 से 100 के बीच में हमने क्वेश्चन आसान वाला हो, 1 से 50 में भरी का आगे लोग, या ये 1 से मान लीजिए 20 में भारी वाला है, 20 से 30 वाला आसान है, 30 से 40 वाला भारी, ऐसे ऐसे हो सकता है। तो हम लोगों को क्या होता है कि 100 में कम से कम 30 गो क्वेश्चन फॉर्मूला पूछेगा, 30 तो क्वेश्चन क्या होगा फॉर्मूला पूछेगा। लेकिन फॉर्मूला वाला क्वेश्चन कहां भाई कैसे पता चली, तो उसके लिए जितनी जल्दी आप क्वेश्चन को पढ़ के ये पता लगा पाए कि भारी बा कि आसान बा, ठीक, जैसे ही दिमाग में ये बात है भारी है तुरंत उस क्वेश्चन को छोड़ देना है, स्किप कर देना है और दूसरे क्वेश्चन पे चला जाना है, क्योंकि 100 में पर्याप्त मात्रा में 50 गो क्वेश्चन ऐसा रही जो ना के देखते देखते जवाब आदमी दे सकता। लेकिन बच्चों से क्या मूर्खता हो जाती है कि अगर 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ा ना तो उसके दिमाग में चलता कि पहले करा के बना ली तबे 2 नंबर पे जाए, इसमें वो अपना समय क्या कर लेता है बर्बाद कर लेता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है कि क्वेश्चन जितना जल्दी हो सके आप क्लियर कर लीजिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे ही दिमाग में कि नहीं आ रहा है या थोड़ा सा कठिन है, इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तुरंत उसको छोड़िए अगले वाले पर चले जाइए। हो सकता है कि 90 से लेके 100 के बीच में हमने खाली 200 फार्मूला पूछ ले ओके, या सबसे आसान का क्वेश्चन एथी में डाल दे ले ओके, ठीक है। तो इसलिए हम लोग आसान क्वेश्चन को ढूंढेंगे, ज्यादा समय इस पर बर्बाद नहीं करेंगे। ये जवाब हम लोग दे दिए तो आ गए हम लोग कहां शॉर्ट क्वेश्चन में। मतलब हमारे पास 30 प्रश्न होगा और जौना में से हमने के 15 गो के जवाब देवे के बाद, यानी कि किसी भी 30 प्रश्न को छोड़ देने की हमारे पास स्वतंत्रता होगी। मतलब समझत रहा 50-50 चलता, आधावा क्वेश्चन छोड़ देवे के बाद आधावा हमनी के बनावे के बाद। तो जो विद्यार्थी औसतन भी मेहनत किया है, एक एवरेज से मेहनत किया है, तो यहां से उसको 50 नंबर और यहां से उसको 15 दूनी 30 नंबर, 80 नंबर लाने में उसको कोई समस्या नहीं होगी। जो विद्यार्थी औसतन पढ़ा है, समस्या क्या होता है ये लॉन्ग क्वेश्चन में 8 प्रश्न में से 4 प्रश्नों का जवाब देना होता है, और हम लोगों का पूरे साल यही रणनीति रहेगी कि हई 8 गो में से चारों हमनी के 4 गो मात्र बन जाए। पूरे एक साल की क्या हमारी रणनीति रहेगी, हेजा हमनी के कोनो रणनीति नहीं के बनावे के, ये आसानी के साथ जो औसतन भी पढ़ रहा है, साधारण तरीके से पढ़ रहा है, वो ये बना सकता है। किससे ये नहीं बनता है, हई 80 नंबर केकरा से ना आवेला, जे बरियारी कोशिश करता कि हे भगवान हमार कबो हाथना नंबर मत आवे, ओकरे ना आवेला, ठीक है। ई केकर ना आवेला, जो जबरदस्ती प्रयास करता है, और जबरदस्ती प्रयास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होती है 90%, ठीक है। 90% विद्यार्थियों की संख्या ऐसी होती है जो जबरदस्ती प्रयास करते हैं। अब जैसे हम आपको कह देंगे कि 1 से स्क्वायर वाला क्वेश्चन परीक्षा में आएगा तेरा मतलब का, हाँ सर जी कहले बने तो सर जी जी परीक्षा देवे तारे देवे, हम सिर्फ बोल सकते हैं परीक्षा आपको देना है, पढ़ना आपको है, याद आपको करना है, ठीक है। ठीक है, मैं कह देनी कि 30 गो फार्मूला खाली पूछी तो फार्मूला हम ना याद करब। अच्छा फार्मूला सुन लेने से आप खुश हो गए, अरे फार्मूला ना पूछी, लेकिन फार्मूला याद रही तब तो जवाब देव, ठीक है। तो ये यहां कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, सारा मेहनत की जरूरत कहां है 8 में से 4 गो के जवाब देवे के बाद। और इस बार क्या किया है ये जहुआ दिले बा, इस बार का जो अभी परीक्षा हुआ ना परसों दिन, इसको डिस्टर्ब कर दिया है, ठीक है। तो अब जो बहुत अच्छे से पढ़े होंगे वही इन चारों प्रश्नों को बना पाए होंगे, या उनमें भी क्या है संशय है।
यानी कि इस बार ज्यादा नंबर लाना थोड़ा सा बहुत कम लोगों का ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इस बार जो 8 को कठिन पूछ लिया भाई, तो आसान ऑलरेडी आसान पूछा भी है, ये कठिन पूछ लिया है। इसमें क्या क्या पूछा, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा, हम आपसे डिस्कस करेंगे। कुछ दिन पहले हम आपको कॉपी में लिखाए थे कि ये क्वेश्चन 12th क्लास में पूछेगा, वो सब आप लिख के रखे हैं, तो पेपर हम आपको दिखाएंगे मिलाने के लिए, बात भाई रहे हमनी के, ठीक। प्रायिकता वाला कौन सा क्वेश्चन बोले थे, पूछ लिया, सब पूछ लिया, जो बोल देंगे वो परीक्षा में पक्का पूछेगा। जेकरा के कह दे ना पूछी ओकरो गारंटी बन ना पूछी, ठीक है। जो हम आपसे बोले थे ना जी कि 4 तारीख को परीक्षा होने वाला है, आप कॉपी में लिख कर रख लीजिए, डेट डाल के रख लीजिए। आप रखे होंगे, नहीं रखे होंगे तो आपकी गलती है, अगर रखे होंगे तो लाके दिखा लीजिएगा, कल हम आपको दिखा देंगे। का हाँ तो धैले बड़ा लिखल का आता भरोसा कर लेला हमारा पे, याद के ले रहा का रहा है हमनी के, ए यूनियन बी वाला क्वेश्चन है नो पूछा है, ठीक है, अभी दिखाएंगे पेपर। तो क्या क्या हुआ हमारा 100 को ऑब्जेक्टिव हुआ हमनी के, ठीक है। 30 तो हम लोगों का 2 नंबर वाला क्वेश्चन और 8 गो 5 नंबर वाला क्वेश्चन, यानी कि 138 क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है। जिसमें से हम लोगों का क्या है, ऑब्जेक्टिव से 100 नंबर मिलेगा, मतलब 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव, 60 नंबर का हम लोगों का 2 नंबर वाला प्रश्न और 40 नंबर का हम लोगों का 5 नंबर वाला प्रश्न, यानी कि हम लोगों से 200 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 200 नंबर के पूछे के बाद जिसमें से हम लोगों को किसी 100 का जवाब हम लोगों को देना है, यानी कंफर्म 50% का जवाब देना है। 200 नंबर का परीक्षा होगा और 100 नंबर का हम लोगों को जवाब देना है, ठीक है। मतलब 200 नंबर में से हम लोग किसी भी तरीके से 100 नंबर लाना है और बहुत आसान है। नहीं आता है कहां, जहां विद्यार्थी जबरदस्ती प्रयास करते हैं। नहीं तो भारत का, दुनिया का ऐसा कोई बोर्ड नहीं होता है जो विद्यार्थियों को इस तरीके का मौका देता है कि 50% छोड़ दो और 50% खाली बनई हो, ठीक बा। देश का क्या कहिए, पूरे दुनिया का मात्र एक बिहार बोर्ड ही, एक बिना पेनी का बोर्ड ऐसा है जो इस तरीके का मौका देता है। और बादो अगर विद्यार्थी नंबर ना ले आवस तो यह आपके जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, ऐसा फिर कभी होगा नहीं। अगर मान लीजिए आप नौकरी वाला एग्जाम देने बैठे हैं तो ऐसा होता है, 100 को क्वेश्चन पूछिए तो हमें 100 में जो 98 ले आओ तो 99 ले आओ। तो अभी देखिए मैथ का कट ऑफ गया है टीचर वाले में 102 नंबर, 120 गो में 102 नंबर, यानी कि 102 गो जेकर 100 बा उसी की नौकरी होगी, ठीक है। ये तो एकदम 50-50 के कहानी बा। तो ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा, जितना आपको लूटना है लूट लीजिए। और नहीं आने के पीछे कारण है कि इसी तरीके की जो पैटर्न है ये विद्यार्थियों को कमजोर बना रहा है। डर नाम की कोई चीज है ये नहीं कि लोग तो जानते हैं पास हो जाते, लोग केवल पास हो रहे हैं, रिकॉर्ड नहीं बना रहे हैं। रिकॉर्ड बनाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। हम लोग देख ही रहे हैं। अब यहां देखिए, बोलिए अजय आ रहे हैं। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम? इंग्लिश मीडियम। सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे कल से आइए। 7 बजे सुबह 7। क्या प्रॉब्लम है? दूर से दूर करना। और कहाँ इंकर गाँव से नू? हाँ। तो कौन दूर है इंकर गाँव? आ ही के पड़ी पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करो, आओ 7 बजे, आदत बनाओ। फिर उतना टाइम बढ़ा दिए सर, ठीक। 7:15-20 तक कल आ जाइए, ठीक है। उसके बाद फिर देखा जाएगा, 8 बजे पॉसिबल हो तो 8 बजे कर देंगे, ठीक है। आज कल से, ठीक है। चलो चलो चलो। चलिए अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि आप 50 ऑब्जेक्टिव लगाना चाहते, टिक लगा रहे हैं, लेकिन गलती से आपसे 51, 52, 53 या 55 को टिक लग गए। ऐसी गलती हो सकता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका जो नंबरिंग होता है क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 ऐसे 100 तक हुआ, और मान लीजिए आप 50 से अधिक टिक लगा दिए हैं, तो क्या होता है कि जो आप टिक लगाए हैं, मतलब 55 को टिक लगे बड़ा, तो टिक लगलका में से शुरुआत के 50 को गिनल जाला। बात समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 1 से 50 ना, जो आप टिक लगाए हैं शुरुआत के 50 ठोक गिना जाता है, उसमें से जितना सही होगा उतना नंबर आपको मिलेगा।
बात समझ रहे हैं? बात यहाँ की बात को समझे कि 1 से 100 तक में आप टिक लगाए, तो मान लगे 1 नंबर में टिक लगे बड़ा, 100 नंबर में टिक लगे बड़ा, और टोटल जो ये आप घेरा में टिक लगाए हैं, ये मान लीजिए आप 55 को टिक लगा लिए। तो टिक लगाया वजह से 1 2 3 4 ऐसे जो 50 को शुरुआती हुई, मतलब उसको गिना जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने चैप्टर पे। टोटल हम लोगों का 13 चैप्टर है। टोटल हम लोगों का क्या है? 13 चैप्टर, जिसको हम लोगों का क्या है, 2 किताबों में बांटा गया है। 13 चैप्टर मिला के हम लोगों का क्या है, 2 किताब है, जिसको 6 भागों में 6 यूनिट में बांटा गया है। बात समझ में आ रहा है? तो यहां 6 यूनिट होने और ना होने का कोई मतलब नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हम लोगों के 2 किताब है मैथ का, जिसमें क्या है हमारा 13 चैप्टर है। पहला चैप्टर जिसको हम लोग रिलेशन फंक्शन बोलते हैं यूनिट को, इसमें 2 चैप्टर है हमारा, यानी कि चैप्टर 1 हम लोगों का, चैप्टर 1 क्या हम लोगों का, रिलेशन फंक्शन। दूसरा क्या है हमारा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फल। देखिए इससे कितने नंबर का आ रहा है परीक्षा में, 21 नंबर का यहां से आ रहा है, जिसमें हम लोगों का ये रिलेशन फंक्शन जो है अब परीक्षा के नजरिए से उतना महत्वपूर्ण हम लोगों का नहीं है। यहां पे लगभग हम लोगों का 5 से 6 नंबर का यहां से पूछता है, अब 15 नंबर का यहां से पूछता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से, जिसे 1 नंबर का एक ठो हम लोगों का क्या पूछेगा, 5 नंबर वाला, 3 ठो हम लोगों का 2 नंबर वाला, और 10 गो हम लोगों का ऑब्जेक्टिव पूछेगा। और इतने मिला के हम लोग पहले यूनिट से 21 नंबर ला सकते हैं। ये क्या है हम लोगों का, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी कि त्रिकोणमिति का उल्टा। अब बहुत लोगों को एक चिंता ये बनी रहती है कि हम 11th क्लास में अच्छे से नहीं पढ़े, तो क्या 12th क्लास में इसका असर पड़ेगा? तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 11 क्लास को अच्छे से नहीं पढ़े हैं, आपको सिर्फ जोड़ घटाव गुना और भागा अगर आवता, तो 12 क्लास आपका अच्छे से, आप 12 क्लास में अच्छे विद्यार्थी बन सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए 11th वाली त्रिकोणमिति आपको नहीं आ रहा है, तो उसको इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए उन बातों को हम पढ़ाएंगे जितनी हमारी जरूरत है। मतलब 12 क्लास का कोई ऐसा चैप्टर आ जाए जिसके लिए हम लोगों की 11th क्लास की अगर जरूरत पड़ता है, तो उसको हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, उस चीज को, मतलब उस सिर्फ टॉपिक को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो यहां से हम लोगों का कितना आ रहा है, 15 नंबर। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहां देखते हैं क्या है, तीसरे नंबर में हम लोगों का मैट्रिक्स है, और चौथे नंबर में हम लोगों का डिटर्मिनेंट, जिसको हिंदी में आबिहू और सारणी कहते हैं। और यहां से हम लोगों का मिल रहा है कितना, 22 नंबर। ठीक है, ये इसको हम लोग एल्जेब्रा कहते हैं, बीजगणित। ठीक है, 12 क्लास में जो हम लोगों का बीजगणित है वो हमारा ये सेक्टर है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। पूरे किताब का जो सबसे आसान चैप्टर कोई होता है, तो 2 चैप्टर हम लोगों का है, कि एक यहाँ पर है और एक अभी आगे है। तो सबसे आसान वाला हम लोगों का ये होता है, जहां से देखिए एक हम लोगों का 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछता है, जो कि एक इस बार भी पूछा है, लेकिन उसको क्या किया है, कठिन बना दिया है, जो औसतन विद्यार्थियों से क्वेश्चन नहीं बना होगा। ठीक है, 13 गो ऑब्जेक्टिव हमनी के, और 2 गो हमनी के 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछी। इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा ना, कोई भी बना देगा, मतलब साधारण से साधारण विद्यार्थी अंत के 1 महीना भी पढ़ेगा तो वो इसको बना देगा। शॉर्ट क्वेश्चन भी कोई बना सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग ला सकते हैं 22 नंबर। ओवरऑल इसको हम लोग क्या कहते हैं, आसान होता है हमारा। इसके बाद आता है हम लोगों का, क्या आता है, कितने नंबर का, ठीक, 97 नंबर का कैलकुलस। कैलकुलस का ही छोटा वाला भाई ये है भाई, मतलब इसको भी यहां पर अगर जोड़ दिया जाए, किधर गए, यहां पे, तो 97 प्लस 15 कितना हो जाता है, 112 नंबर। ठीक है, 112 नंबर इस पर पकड़ है। यानी कि अगर हम लोग इससे अगर अच्छे से इसको पढ़ ले, तो 12 तो पार लग ही जाएगा, बढ़िया से पार लग जी, साथ ही साथ आपका भविष्य भी पार लग जाएगा।
और नहीं पढ़ने का मतलब, अगर इसको नहीं पढ़ते तो इसका मतलब कि आपको अगर तनियों सा कड़ाई हो जाए तो फेल होके से क्यों नहीं के रोक सकत। ठीक, मतलब इसको पढ़ लिए तो ठीक, और नहीं पढ़े तो तरह। अच्छा मान लो कि 200 नंबर में 112 नंबर का निकाल दो साफा, कितना बच्चे समझ रहे। देखिए जिसमें हम लोगों के इसमें ये जो चैप्टर 6 है ये हम लोगों को उतना महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब इससे नहीं के बराबर प्रश्न हम लोगों का पूछता है, ये नहीं पूछता है। यानी कि कौन कौन हमने के 5 यानी कि डिफरेंशिएशन, 7 यानी कि इंटीग्रेशन, और 8 9 का मतलब हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि हम लोगों को 2 नंबर, 5 नंबर चैप्टर, 7 नंबर और 9 नंबर, ये 4 चैप्टर से मिला के हम लोगों का कितना आ रहा है 112 नंबर। और ये हम लोगों का कितना दिन चलेगा, तो लगभग 4 महीने के आसपास में हम लोगों का ये चलने वाला है। तो 4 महीने का आने का मतलब कि लगभग हम लोगों का आधा एकड़ हिस्सेदारी बा। नंबर भी देख लीजिए, 200 नंबर में आधा से अधिका की हिस्सेदारी बा, 60% के आसपास में इसका हिस्सा है। तो ठीक है, तो समय भी हम लोगों को उतना ही लेगा। ठीक है, तो आप यहां पर अपना पूरा मेहनत कीजिए। तो कैलकुलस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का आने का मतलब कि आपको लंबे समय तक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा करना है। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा अधिकतर विद्यार्थियों का कमजोर होता है, लेकिन अगर प्रयास किया जाए तो आपका आसान हो सकता है, और आपके पास दूसरा कोई उपाय है भी नहीं। इसमें मेहनत करने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो इसलिए आप इसमें जितना अधिक से अधिक मेहनत कर सकते हैं उसमें मेहनत कीजिए और यहां से अच्छे नंबर लाइए। देखिए अगर हम लोग मान लीजिए कि इसमें औसत भी मेहनत करते हैं तो पीछे वाले से भी रिकवर करके हम लोग नंबर ला सकते हैं। तो बिहार बोर्ड की जो मौजूदा पैटर्न है, इस पैटर्न के हिसाब आधार पे नंबर लाना आसान है। फिर नंबर किसका नहीं आ रहा है, बोले ना कि जो जबरदस्ती प्रयास कर रहा है कि मेरा नंबर नहीं आए। एकरा बाद हम लोगों का वेक्टर। वेक्टर पूरी किताब का सबसे आसान चैप्टर होता है, एकरा से आसान कोनो नहीं के, खाली जोड़ घटाओ बा एकरा में। ठीक है, अगर आप फिजिक्स में वेक्टर के क्लास में खाली नाम लिखवाइलहू होगा बनो तार पार लग गईल होगा चाहे ना गईल होगा, कई बात सुन ले होगा फिजिक्स में, तो तारा वेक्टर समझा कि पहले से तहार कंप्लीट बात। थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है, 37 नंबर यहां से आ रहा है, जिसमें लगभग हम लोगों का इसी से 17 नंबर के आसपास में आएगा, और यहां से हम लोगों का 20 नंबर। वेक्टर अगर आपका कंप्लीट हो गया तो 50% हिस्सा इसका अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, कहीं कि ओकरे मिक्सर वगैरह में एक ठो इस यहां से भी हम लोगों का आएगा 5 नंबर वाला। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या है, बहुत आसान है, यहां से भी हम लोग नंबर ला सकते हैं। इसके बाद होता है हम लोगों का लीनियर प्रोग्रामिंग, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्राफ। जोना से हमने के कई नंबर होता 9 नंबर। यही एक ऐसा होता है जिससे एक 5 नंबर का क्वेश्चन निश्चित है। यही होता है लड़कों का जो 8 में से 4 बनाना होता है 5 नंबर, या एगो फिक्स रहेला बुआ। मात्र आपको क्या 10 क्वेश्चन आपको पढ़ना है। जैसे देखिए पिछले साल यानी कि आप लोगों के प्रीवियस ईयर जो इस साल बच्चे परीक्षा देने गए हैं, 10 क्वेश्चन, एक लड़की की कॉपी है, नाम है इसका मुमताज परवीन, एक लड़की की कॉपी है। देखिए ये इस तरीके की 10 ग्राफ बनाई है, बस सही 10 ग्राफ एक जैसन बनी बुआ। इसी तरीके से 10 ग्राफ सीखना है, और इसी 10 में से एक गारंटी है कि परीक्षा में आएगा ही आएगा। और सही खाली 10 गो बा, हम गिनत नहीं गिनले बने हम, तो का गिना तरफ ला गिना जल्दी जल्दी। ठीक है, टोटल कितना है हम लोगों का 10। ये 10 गो में से गारंटी है कि एक क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा, इस बात की भी गारंटी है। ना पूछिए उतने 10 गो में से को पूछी बस। ठीक है, इसी 10 को आप कंप्लीट कर लीजिए, आपका एक तो ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है फाइनल है। हाई जन 2 नंबर का क्वेश्चन होला न बुआ, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव बोलिए, 2 नंबर वाला बोलिए या 5 नंबर वाला बोलिए, तीनों प्रश्न एक ही प्रकार का होता है, एक ही जैसा बनता है। बात समझ में आई? तीनों क्वेश्चन क्या होता है, एक ही जैसे। जैसे हम लोग 10वें क्लास में ग्राफ पढ़ रहे थे तो उसमें होता था समीकरण 1 और समीकरण 2, तो एक में क्या हो जाला, अगर 5 नंबर के तो 4 गो समीकरण दे दी, 1 नंबर के रही तो खाली 2 गो समीकरण दी, मतलब लेकिन बनेगा सब हम लोगों का एक ही नंबर का। यानी कि इसमें क्या होता है, लीनियर ग्राफ में हम लोगों का असल मायने में ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर वाला क्वेश्चन होता ही नहीं है।
जबरदस्ती बनाया गया होता है। तो क्या हम लोग यहाँ पर हम लोग क्या प्लानिंग कर सकते हैं कि इसके जो हम लोगों का ऑब्जेक्टिव पूछेगा उसको हम लोग छोड़ देंगे। काहे कहती समय जब बर्बाद कीजिए उतना मेहनत, हमने भी पर्याप्त तो 50 को बना बढ़ ले बा, तो हम लोग यहाँ पर इस पर काम करेंगे, ठीक है, जिसका हम लोगों का क्या है, गारंटी है। इसके बाद आता है हम लोगों का सबसे आखिरी 13वां नंबर हमने के प्रायिकता, जो कि अगर यहां से हम लोगों का 14 नंबर लाना हम लोगों का आसान होता है, ठीक है। ये हम लोगों का 13.1 2 3 4 5 को एक्सरसाइज बा, लेकिन परीक्षा के लिए हम लोगों का सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज होता है, 13.1 और 13.2, ठीक है। तो यहां से हम लोग यानी कि टोटल 200 नंबर में से 100 नंबर लाना बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान बात है। जिसके लिए बड़ी बात लगे वो एक तरीके से जबरदस्ती प्रयास करता है कि उसका नंबर ना आए। एक साल धैर्य बनाना एक बड़ी बात हो जाती है आप लोगों के लिए, तो एक साल अपने आप को आप झोंक दीजिए, क्योंकि देखिए किसी भी तरीके से आप लक्ष्य रखिए कि किसी भी तरीके से आपका 430 नंबर के आसपास में आए। अगर इतना नंबर नहीं आता है तो समझिए कि आप अपना दुर्गति शुरू करा चुके हैं, ठीक है। तो मैथ में तो देखिए 80 नंबर तक तो एकदम गदहोल आ सकता है, जो लास्ट के 1 महीना मन से मेरे यहाँ रुक पढ़ ले, अंत के 1 महीना हमारा जो छत्र छाया में रह जाए ओकर 80 नंबर आराम से आ जाए, ठीक है। और जो पूरे साल एक रूटीन बना लिया कि नहीं हम 2 घंटा 3 घंटा मैथ को दे रहे हैं, तो वो आराम से 80 से 90 के बीच में रहेगा, ठीक है। और जो थोड़ा सा मन लगा दे तो उसको 90 से 100 के बीच में रहना कोई बड़ी बात नहीं है। 90 से 100 में जाना थोड़ी सी लक भी डिपेंड करता है कि आपकी कॉपी किस एग्जामिनर के हाथों में जाती है, उस समय उसका मन कैसा है। घरे से झगड़ा करके आइल बा तो सब खींच तोहरे कापी उतार दी, ठीक बा। तो 90 से 100 नंबर थोड़ा सा क्या होता है, भाग्य पे भी निर्भर करता है, हाँ मैटर करता है। उसके बाद आपकी हैंड राइटिंग कैसी है ये भी मायने रखता है। कॉपी लिखने का क्या क्या तरीका होता है, क्या क्या स्ट्रेटजी होती है। हम एक वीडियो इस बार बच्चों के लिए बनाए और उसमें से जितने लोग फॉलो उस बात विचार को फॉलो किए होंगे उनको फायदा हुआ होगा। कुछ लोगों को होला कहा कि एक्स्ट्रा चलाक होला, वो सोचे लगे ना हम सर जी से अधिका जानते थे, जान भोगबा हम का, ठीक है। अरे हम कहते हैं कि आप अपनी विचार अपनी जो आपका जो आइडिया, हम ये नहीं कहते कि वो आपका आइडिया बुरा है, लेकिन आप अपने आइडिया को एक बार मेरे आइडिया के साथ कंपेयर करके देखिए, दोनों में जो बेहतर लगे उसको आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो हम लोग कैसे कैसे पढ़ेंगे, देखिए 13 चैप्टर है ना हम लोगों का। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 3 नंबर चैप्टर को, मैट्रिक्स। उसके बाद पढ़ेंगे किसको हम लोग, 4 नंबर को, डिटर्मिनेंट, ठीक है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पढ़ लिए। इसके बाद आगे हम लोग कहा 2 नंबर चैप्टर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। उसके बाद आगे हम लोग कहा कैलकुलस में, यानी कि 5 6 7 8 और 9, जिसमें हम लोगों का ये 6 नंबर और 8 नंबर हम लोगों का उतना महत्वपूर्ण नहीं है। यहां से यहां तक हम लोगों का मतलब 112 नंबर आ रहा है लगभग, और समय कितना लग रहा है हम लोगों का, 4 महीने के आसपास में, ठीक है। हम लोग यहां से शुरुआत करेंगे। इसको पढ़ने में हम लोगों का मतलब ये पूरा फरवरी लग सकता है या कुछ दिन हम लोग मार्च में भी जा सकते हैं, मतलब इसको पढ़ने में हम लोगों का 30 दिन का समय लग सकता है, ठीक है। यहां के बाद हम लोग कैलकुलस में प्रवेश करेंगे, 112 नंबर की लड़ाई लड़ेंगे हम लोग, ठीक है। और कैलकुलस खत्म होने के बाद हम लोग जाएंगे 10 नंबर 11 नंबर, 10 11 12 13 और सबसे आखिरी में हम लोग पढ़ेंगे क्या, 1 नंबर, जो कि परीक्षा के नजरिए से ये भी हम लोगों को उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो यानी कि पहले नंबर जो चैप्टर है उसको सबसे आखिरी में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कोई आपत्ति? आपको किसी भी चैप्टर में ऐसा नहीं महसूस होगा कि सर जी 3 नंबर पढ़ाते इनका ढेरा होते चलते 3 नंबर शुरू के लिए बने, 1 नंबर इनका कम होते चलते आखिरी में रखले बने, ऐसा कभी आपको महसूस नहीं होगा। ये सब जो पढ़ा रहे हैं हमारे 10 वर्षों का मेहनत है। अगर आपको लगता होगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को अपने किताब रखे होंगे तो निकालिए और हमसे पूछे ना, खड़े खड़े ना बता दो कि कौन एक्सरसाइज क्या होता, चैप्टर नहीं बताएंगे, एक्सरसाइज बताएंगे, किस एक्सरसाइज में लिखा हुआ है, ठीक है।
तो ये हमारे लिए मतलब इसके अनुभव की कमी नहीं है, इसलिए आप ये मत सोचिएगा। ये देखिए ये हमारी रणनीति में आता है, इसलिए किसको आगे और किसको पीछे पढ़ाना है ये हमारी रणनीति है, स्ट्रेटेजी है। ऐसा नहीं कि हमको बहुत अच्छा होता है चलता पहले रख दिल बनी भाई कम होता तब बाद में रखल बनी, ऐसी कोई बातें नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से हम लोग अपना शुरुआत करेंगे, कोई दिक्कत। अब आप इससे आज की जो हमारी रणनीति है इससे संबंधित अब आपका कोई प्रश्न है तो आप बोले, हम बताते हैं। आप लोग इससे संबंधित कुछ प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं? आप लोगों के मन में कुछ नहीं चल रहा है? बोले अमित, कुछ तो चलने देना चाहिए ना जी। हाँ, कुछ नहीं पूछिएगा, नहीं पूछिएगा तो कहीं आगे बढ़े। ये जो था इसका पीडीएफ हम आपको भेज देंगे, जो हम लोगों का सिलेबस था इसका पीडीएफ हम आपको भेज देंगे, आपको लिखने का मौका नहीं दिया है।